कुमुदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां पर सभी लोग बड़े ही मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। पर कुछ दिनों से गांव में बहुत ही डर का माहौल बना हुआ था। कुछ दिनों से गांव में एक लंबी गर्दन वाली चुड़ैल ने आतंक मचा रखा था। जो कोई भी दिन में या रात को जंगल के रास्ते से गुजरता था वो मारा जाता। पर गांव से शहर जाने के लिए सिर्फ एक ही छोटा रास्ता था और वो था जंगल का रास्ता। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला मंगल अपनी चाट पकौड़ी की टोकरी अपने सिर पर रखकर शहर बेचने के लिए जाता है। मंगल जंगल के पास पहुंचकर बोलता है, एक तो हमका शहर जाने को पहले ही बहुत देर हो गई है और अब अगर हम जंगल का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से शहर गए तो सुबह से शाम हो जाएगी। हाँ, और अगर जंगल से गए तो लंबी गर्दन वाली चुड़ैल हमें मार डालेगी। पर चुड़ैल तो ठीक दोपहरी या फिर रात के ही समय जंगल में घूमती है। अभी तो सुबह है, तो फिर हमका चुड़ैल का कैसा डर। अब तो हम जंगल के रास्ते ही शहर जाऊंगा। हाँ। मंगल सिर पर चाट पकौड़ी का टोकरा लिए जंगल के रास्ते से जाने लगता है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल एक पेड़ पर बैठी हुई जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, अरे मेरी आंखों से बचकर कहाँ भागा जा रहा है और ये तेरे सर पर क्या है? मंगल अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और अपनी गर्दन को लंबा करके मंगल के मुंह के सामने आकर रुकती है। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, अब तुमरा वही होगा जो मैं चाहूंगी। आज बड़े दिनों बाद मुझे मेरा शिकार मिला है। आज तो मैं जम कर खाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, हमका मत मारो। अरे अभी तो हमारा बिया भी नहीं हुआ है। अगर आपको भूख लगी है तो ये हमारे हाथ की बनी चाट खा लो। चाट तो मैं खाऊंगी ही, पर उससे पहले तेरा काम तमाम करूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल मंगल की गर्दन काटकर सारा खून पी जाती है और फिर टोकरे में रखी सारी चाट एक ही बार में चट कर जाती है। अरे वाह, गांव के लोग तो बहुत बढ़िया चाट पकौड़ी बनाने लगे हैं। अब तो लगता है कि मुझे जंगल से बाहर निकलकर गांव में जाना चाहिए और वहाँ की बढ़िया बढ़िया चीजें खानी चाहिए। फिर चुड़ैल जंगल के बाहर जाकर खड़ी होती है कि तभी उसकी नजर दूर एक पानीपुरी वाले के ठेले पर पड़ती है। चुड़ैल अपनी गर्दन को लंबा करती है और ठेले पर रखी पानीपुरी खाने लगती है। अरे गांव वालों, ये लंबी गर्दन वाली चुड़ैल गांव में कैसे आ गई? अरे हमका कोई बताओ तो सही। अरे ओ मोटू, कितना चिल्लाता है रे तू? एक तो 4 लोगों का पेट तू अकेले लिए घूम रहा है, ऊपर से दुनिया भर का चिल्ला रहा है। अरे चुड़ैल जी, हमका छोड़ दो जी, हमका जाने दो। अरे हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, एक ही बीवी है। हम पर दया करो चुड़ैल जी, दया करो ना। अगर आप हमें छोड़ दोगी तो हम आपको रोजाना बढ़िया बढ़िया पानी पूरी बना कर देंगे। हाँ, वैसे तुझे छोड़ने का मेरा मन तो नहीं कर रहा, पर तू इतनी विनती कर रहा है तो छोड़ देती हूँ तुझे। मगर हाँ, तू रोज मुझे ऐसी चटपटी पानी पूरी बनाकर खिलाएगा। अगर नहीं खिलाई तो मैं तुझे एक ही बार में पूरा का पूरा चट कर जाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसने लगती है। चुड़ैल की हंसी सुनकर सारे गांव वाले इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। चटपटी पानी पूरी खाने के बाद तो मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है। अरे ये लो, मीठे का नाम लिया और सामने मिठाई की दुकान दिखाई दे गई। फिर चुड़ैल वहीं खड़ी खड़ी अपनी गर्दन को लंबा करती है और मिठाई की दुकान की सारी मिठाई चट कर जाती है। अरे भैया, ये चुड़ैल तो अपनी गर्दन लंबी करके सभी की दुकान और ठेले की चीजें खाए जा रही है। तभी शीला ताई अपनी मिठाई की दुकान से निकलकर बाहर आती है और बोलती है, अरे करम चली नाच पीटी, ये क्या किया तूने? अरे मेरी दुकान की सब मिठाई खा गई, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
कीड़े पड़े तुझ में नाशपीटी। अरे शीला ताई, ये तू क्या बोले जा रही है? अरे तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि ये लंबी गर्दन वाली चुड़ैल है और तू है कि उसे कुछ भी बोले जा रही है? शीला ताई की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलती है, ओ बुढ़िया, क्या कहा तूने मुझे? लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है। शरीर में तिनके भर की जान नहीं है और बातें देखो कैसी बड़ी बड़ी मार रही है। तुझे तो मैं एक ही बार में चट कर जाऊं, पर तुझे खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा और वैसे भी इंसानों को खा खा कर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। अब तो मैं रोज रोज गांव में आकर बढ़िया बढ़िया चीजें खाऊंगी। हाँ, और ये तुम गांव वालों ने लंबी गर्दन क्या लगा रखा है? इतनी सुंदर सुराहीदार गर्दन है मेरी। जी जी चुड़ैल जी, सच में बहुत ही सुंदर सुराहीदार गर्दन है आपकी तो और आवाज भी बहुत मीठी है। हाँ, चुड़ैल मुस्कुराते हुए बोलती है, पूरे गांव में एक तू ही मुझे समझदार लगता है, इसलिए सभी गांव वालों को समझा देना कि अब से मैं रोज गांव में आऊंगी और उनकी दुकानों से बढ़िया बढ़िया माल पानी खाकर जाऊंगी। हाँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल गांव से वापस जंगल चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही सभी गांव वाले सरपंच जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे सरपंच जी, क्या सोच रहे हो? अरे ये चुड़ैल हमारे गांव में आतंक मचाकर चली गई और आप हो कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। हाँ सरपंच जी, अब तो आपको कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये चुड़ैल हम गांव वालों का जीना हराम कर देगी। अरे भाई, बात किसी आम आदमी या औरत की नहीं है, बात है एक डरावनी लंबी गर्दन वाली चुड़ैल की। और वैसे भी मैंने सुना है कि लंबी गर्दन वाली चुड़ैल बहुत ही ताकतवर होती है, पर हाँ, इनमें दिमाग थोड़ा कम होता है और इन्हें खाना पीना बहुत पसंद होता है। अगर हम गांव वालों को अपनी जान बचानी है तो हमें उस चुड़ैल को रोज चाट, पकौड़ी, मिठाई जैसी चीजें खिलानी होंगी। अरे ओ भैया सरपंच, ये क्या बोले जा रहे हो? अरे इस तरह तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अरे मैं तो उस चुड़ैल को अपनी दुकान का एक चीनी का दाना भी ना दूं। इस चुड़ैल की तो अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। हाँ, अरे शीला ताई, आज तो तुम उस चुड़ैल का निवाला बनने से बच गई और तुम उसकी अकल ठिकाने लगाने की बात करती हो। मुझे कुछ नहीं कहना, अब तो मैं कल उस चुड़ैल को सबक सिखा कर ही रहूंगी। अगले दिन शीला ताई तरह तरह की मिठाई बनाकर अपनी दुकान में लगाती है। अब बस लंबी गर्दन वाली चुड़ैल का इंतजार है। तभी जोर जोर से हंसते हुए चुड़ैल वहाँ जाती है। क्या बात है बुढ़िया, आज तो तूने रंग बिरंगी मिठाई दुकान में लगाई है। चल तो फिर मैं आज सबसे पहले मीठे से ही शुरुआत करती हूँ। चुड़ैल देखते ही देखते सारी मिठाई पल भर में ही चट कर जाती है। अरे वाह बुढ़िया, तेरी दुकान की मिठाई खाकर तो मजा ही आ गया। चुड़ैल ऐसे बोलती ही है कि तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? हाय रे मेरा पेट, लगता है मुझे अभी के अभी भागना पड़ेगा। अरे अरे क्या हुआ चुड़ैल जी, तुम्हारे पसीने कैसे छूटने लगे? चुड़ैल गुस्से से बोलती है। बुढ़िया, जरूर तूने कुछ मिठाई में मिलाया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखो देखो गांव वालों, जरा इस चुड़ैल को तो देखो। अरे ये तो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही, मुझे मारने की बात करती है। अरे मैंने इस सारी मिठाई में जमाल गोटा मिला दिया था, अब तो तू गई काम से। अरे जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो यही सब कर देगी। हाँ। अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ठीक होते ही मैं फिर से गांव में आऊंगी और सबसे पहले इस बुढ़िया को कच्चा चबा जाऊंगी। अरे अरे चुड़ैल जी, तुमने क्या मुझे पागल समझा है? अरे मैंने इन मिठाइयों में सिर्फ जमाल गोटा ही नहीं मिलाए है, बल्कि पीर बाबा की भभूत और गंगा जल भी मिलाए है। कुछ ही देर में तू भस्म हो जाएगी। हाँ। फिर कुछ ही देर में चुड़ैल का पूरा शरीर जलने लगता है। चुड़ैल चिल्लाते हुए बोलती है, हाय रे मेरी लंबी गर्दन, हाय रे मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है, हाय रे मेरा पेट। अरे बुढ़िया, मान गई मैं तेरी चतुराई को। ऐसे बोलते हुए चुड़ैल वहीं भस्म होकर राख बनकर ढेर हो जाती है। फिर सभी गांव वाले शीला ताई की चतुराई की बहुत सराहना करते हैं और फिर से
सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।